हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अब तक हम अपनी एक्सरसाइज 1A जो है हमारी मैथ्स की, उसमें हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब उसी में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा है बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 9 में, उसको पढ़िए। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या है बच्चों? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इनको हमें किस में लगाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है हमारे सामने कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों वो ऑर्डर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर को रखते हैं, फिर छोटे नंबर को रखते हैं, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, है ना। जैसे कि मतलब कोई सीढ़ियाँ मान लीजिए आप, जैसे आपके घर में सीढ़ियाँ होंगी, है ना, जीना होता है। उसमें क्या, जैसे आप मान लीजिए ऊपर से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे पैर रखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। क्लियर है बच्चों? तो ये होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक उसी तरह से एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, जिसकी बात हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या होता है, जो कि हम जिसमें हम छोटे नंबर को सबसे पहले रखते हैं, सबसे पहले छोटे को, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर सबसे बड़े को। जैसे कि जीने पे चढ़ना, तो सबसे पहले आप पैर किस पे रखेंगे? सबसे छोटी वाली सीढ़ी पे, जो पहली वाली पैड़ी होगी, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, फिर पांचवी पे। है ना बच्चों? समझ गए आप असेंडिंग डिसेंडिंग? ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर आप कह सकते हैं एक तरह से बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सबसे छोटे वाले को पहले रखा जाता है, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ठीक इसका उल्टा, जिसमें क्या करा जाता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो कैसे आप याद रख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर को? असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई, हमने बेसिक मतलब जाना असेंडिंग और डिसेंडिंग का। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, इन नंबर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है बच्चों, एक तो हमारी बात हो गई ये। अब हम समझ गए अपना क्वेश्चन बेसिकली हमसे पूछा क्या है। ठीक है, अब आप एक बात याद कीजिए, क्वेश्चन नंबर अपने आप क्वेश्चन नंबर 6 को याद कीजिए। ठीक है, याद नहीं आ रहा है तो अपनी कॉपी में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करते थे। ठीक है, आपके सामने आपकी कॉपी होगी, उसमें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को याद करिए, उसमें हम क्या करते थे बच्चों, हम क्या करते थे, हमारे सामने दो रेशनल नंबर दिए हुए होते थे, उससे उसे हम कंपेयर करते थे। कंपेयर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें हम ये देखते थे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ना। तो ये काम हम उसके अंदर करते थे। तो उसके लिए हम क्या करते थे बच्चों, सेम प्रोसीजर जो उसके अंदर हम करते थे वही प्रोसीजर हम इसके अंदर फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते थे, उसमें बड़ा छोटा देखने के लिए हमारा जो डिनोमिनेटर होता था उसका हम लेते थे बच्चों एलसीएम। ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते थे, अपने डिनोमिनेटर को हम एलसीएम, जो हमारा एलसीएम आता था वही हम अपने डिनोमिनेटर को बनाने की कोशिश करते थे। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते थे, ताकि दोनों संख्याओं के हमारे डिनोमिनेटर्स हो जाएं, इक्वल हो जाएं, और फिर हम बता पाते थे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ठीक है, तो इसमें इन क्वेश्चंस में भी हमें क्या करना है, हमें इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है। जितने भी क्वेश्चन हैं, जब हम इनके डिनोमिनेटर से इक्वल बता देंगे, फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, केवल ऊपर वाला न्यूमरेटर। उन्हीं को देख के हम बता देंगे कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। जो बड़ा होगा वो बड़ा आ जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई इसकी एक बेसिक एक्सप्लेनेशन कि हम करने के वाले हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं, जो जो हमने बोला है वही वही हमें करना है। ठीक है बच्चों, बस हमारा मेन उद्देश्य क्या है इसमें, इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना। ठीक है, यानी कि नीचे वालों को इक्वल करना। ठीक है बच्चों, और इक्वल कैसे करते थे हम, एलसीएम की हेल्प से। याद आ रहा है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 को बच्चों शुरू करते हैं अपना। तो ए क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ए पार्ट में ये कुछ नंबर दिए हैं, उनको लिख लेते हैं बच्चों। 2/3, 3/4, -5/2, 6/-5। क्लियर है बच्चों? चलिए, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्या बताया था हमने आपको, इनके डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना होता है। ठीक है, उसी के हेल्प से हम बता पाते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। भाई इसमें भी तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें ये तो पता होना चाहिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तभी तो हम लगा पाएंगे बच्चों नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसीलिए हम इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करना है अगले स्टेप में, एलसीएम ऑफ किसका, जितने भी डिनोमिनेटर हैं, क्या क्या हैं, 3,
4 2 एंड 5, ये मैंने शॉर्ट में एंड लिखा है, ठीक है। तो किस किस का एलसीएम ले रहा हूँ मैं, जितने भी मेरे डिनोमिनेटर हैं, क्या क्या है, 3 4 2 एंड 5। क्लियर बच्चों? चलिए अब एलसीएम लेते हैं साइड में कहीं, 3 4 2 और 5। एलसीएम इसी तरह से लेते हैं बच्चों, ठीक है। एक एक नंबर को, मतलब हमें सबका क्या बनाना है, नीचे 1 1 बनाना होता है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे लेंगे, पहले 3 का ले लेते हैं, 3 1 जा 3। अब 3 के टेबल में 4 तो आएगा नहीं, इसको ऐसे ही रखा। 3 के टेबल में 2 भी नहीं आएगा, इसको ऐसे ही रखा। 3 के टेबल में 5 भी नहीं आएगा, इसको भी ऐसे ही रखा, ठीक है बच्चों। अब 2 से चलाते हैं, ये 1 का 1 रहेगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं, तो 5 ऐसे का ऐसे ही। क्लियर बच्चों? फिर से 2 से चलाते हैं, 2 1 2 1 जा 2 और 1 ऐसी का ऐसी। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 5 ऐसे का ऐसी। अब मेरे 3 तो 1 बन गए, मुझे इस 5 को भी 1 बनाना है, तो 5 का टेबल चला लेता हूँ, 1 1 1 5 1 जा 5, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम एलसीएम लेते हैं, ये तो आपको आता होगा, है ना, ये तो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके होंगे बच्चों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनका बेसिक क्या करेंगे, अब हम इनको इस तरह से लिख देते हैं हम, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर है? चलिए तो इसको क्या कर दें, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60। तो ये आ जाएगा, जब इसकी आप सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये मेरा क्या आ गया, एलसीएम, ठीक है। अब ये क्या आ गया मेरा एलसीएम, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एलसीएम ऑफ 3 4 2 एंड 5 इज 60। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद हम क्या करते थे, कंपेयर वाले सवाल में इनके सारे के जितने भी डिनोमिनेटर हैं, इनको हम यही वाली वैल्यू बनाते थे 60। तो इनके डिनोमिनेटर को भी अब मुझे क्या बनाना है, 60 बनाना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे बना सकते हैं, सोचिए, 3 को मैं 60 कैसे बना सकता हूँ बच्चों, बताइए, सोचिए कैसे बना सकता हूँ 3 को 60। उनमें तो हम क्या करते थे बच्चों, हम टेबल पढ़ते थे, अपनी टेबल देखते थे, हम 3 के टेबल की सहायता से 60 कैसे बना सकते हैं। फिर हमने क्या देखा था, अगर हमारा टेबल से काम नहीं चल रहा है तो हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। याद करिए उस क्वेश्चन को। जब हम पहले तो हम देखते थे कि अगर हमारा टेबल से काम चल रहा है तो हम टेबल में देखते थे, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 3 जा 4, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, कि अगर हमारे टेबल में आ जाता था नंबर तो हमारा टेबल से काम चल जाता था। लेकिन कभी कभी अब जैसे 3 10 जा 30 हो जाते हैं, 3 10 जा क्या होता है बच्चों, 30, पर ये तो 30 से बड़ी संख्या है। तो जब भी संख्या बड़ी हो जाए, हमारे टेबल की काउंटिंग में ना आए, तब हम क्या करते थे, डिवाइड। अब मैं 60 को 3 से डिवाइड करूँगा, देखिए 60 को 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 0 और यहाँ भी 0, तो क्या आ जाएगा मेरा 20। बेसिक मैंने डिवाइड किया है, ठीक है, क्या है मेरा 20। अब मुझे इस अपने नंबर को 3 को 20 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, अब एक एक नंबर को उठाएंगे हम, 2/3। अब मुझे इस 3 को क्या बनाना है, 60 बनाना है। तो मैंने क्या किया, डिवाइड करके देखा, क्या आया मेरा डिवाइड करके 20। तो मैं 3 की मल्टीप्लाई 20 में करूँगा। क्लियर बच्चों? जो काम मैं नीचे कर रहा हूँ वही काम मैं ऊपर कर दूंगा। इसके बाद क्या करते थे, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई। 20 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40, 20 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60। क्लियर है बच्चों? चलिए इतना हमने कर लिया, ठीक है। यही काम जो हमने यहाँ किया, सारे नंबर्स के साथ में हमें करना है बच्चों, ठीक है। दूसरा नंबर उतारते हैं, क्या है, 3/4। अब इस 4 को भी मुझे क्या बनाना है, 60 बनाना है। अब देखो 4 10 जा कितने होते हैं, 40। ये तो हमारे टेबल से बाहर चला गया क्योंकि ये 60 है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 60 को डिवाइड करते हैं किससे, 4 से। 4 1 जा 4, कितना बचेगा रिमाइंडर, 2, ये उतारेंगे 0। 4 5 जा 20, ख़त्म। क्या आया मेरा 15। तो यानी कि 4 की मल्टीप्लाई मैं किस में करूँगा, 15 में। जो काम नीचे किया है वही काम ऊपर कर देंगे, ठीक है भाई। अब ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई। 15 3 जा 45, 45, 15 4 जा 60, ठीक है। सबका रिमाइंडर देखो इक्वल बनता चला जा रहा है ना बच्चों। चलिए अब यही काम हम करेंगे इस वाले नंबर में। क्या है बच्चों, माइनस के 5/2। अब इस 2 को भी मुझे क्या बनाना है, 60 बनाना है। अब क्या है मेरा नंबर, 60 बनाना है। अब 2 का टेबल कहाँ ख़त्म हो जाता है, 2 10 जा 20, तो ये तो 20 से बड़ा है। इसमें भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसको, 60 को इस 2 से। करते हैं भाई इसको भी, 2 3 जा 6,
0, यहाँ पे 0, तो क्या आ जाएगा 30 आ गया मेरा। तो इस 2 की मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 से। जो काम नीचे वही काम ऊपर। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर ऊपर की नीचे नीचे की, तो क्या आ जाएगा ये 5 3 जा 50, 2 3 जा 6, ये आ गया मेरा। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं। अब देखो यहाँ माइनस लगा है और यहाँ आ गया मेरा माइनस। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं सारे बच्चे यहाँ तक। चलिए अगला नंबर उतारते हैं। क्या है बच्चों 6/-5, 6/-5। अब इसमें देखिए भाई 5 10 क्या होते हैं 50, 50 से बड़ा हो गया, तो इसमें भी क्या करूँ मैं डिवाइड करता हूँ। किसको 60 को किससे डिवाइड करूँगा बच्चों इस 5 से। तो 5 1 जा 5, 6 में से 5 जाएंगे 1, ये वाली 0 में उतार लूँगा यहाँ, 5 2 जा 10, ख़त्म। क्या है मेरा नंबर 12, 12 की मुझे मल्टीप्लाई करनी है, ये 12 और ये 12। अच्छा बच्चों ध्यान रहे, एक चीज़ ध्यान रहे, मैंने उस क्वेश्चन में भी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में कि ये जो नीचे माइनस लिखा होता है ना, हमें हमारा नीचे माइनस नहीं, हमें इसे ऊपर शिफ्ट करना होता है कि हमारा माइनस नीचे न रहे ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो इस काम के लिए हम क्या करते हैं, जब हमने अपना एक वो ढूंढ लिया कि हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, उसी में हम क्या करते हैं, जब भी हमारा नीचे माइनस आ जाए तो मान लीजिए आपको माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। आप इस तरह से इसको याद रखिए, जब भी आपके नीचे नंबर में माइनस मिल जाए, नेगेटिव मिल जाए, तो आप हमेशा माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करिए। भाई यहाँ पे तो हमने प्लस से कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि सब में नीचे वाला नंबर हमारा पॉजिटिव है। जब भी नीचे नेगेटिव आ जाए हमेशा माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करिए, दोनों तरफ माइनस लगा के। जो काम नीचे करते हैं वही काम ऊपर करते हैं। ठीक, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्यों, ताकि हमारा नीचे का नेगेटिव खत्म हो जाए। कैसे खत्म होगा, जब नेगेटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी तो अपना आप पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है बच्चों, याद आ गई चीज़ें। चलिए अब 6 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 72। अब एक नेगेटिव लगा हुआ है तो ये ऐसी कैसी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएंगे पॉजिटिव, और 12 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा। अब आप देखिए सबके क्या हो गए, डिनोमिनेटर क्या बन गए, इक्वल बन गए। यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। अब हमें डिनोमिनेटर से तो हमारे मतलब ही नहीं है, हम अपना देखेंगे केवल न्यूमरेटर ऊपर वाला। जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। लेकिन ध्यान रहे नेगेटिव में संख्याएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं। ठीक है, और जो नेगेटिव में बड़ी लिखी है वो और ज़्यादा छोटी होगी। जैसे अगर मैं पूछूं इनमें, इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे कौन सा बड़ा है। अगर नंबर के हिसाब से देखेंगे तो 150 बड़ा है, लेकिन बच्चों इनके आगे नेगेटिव लगा है, तो जो नेगेटिव में छोटी संख्या होती है वो बड़ी हो जाती है। तो ये -72/60 बड़ी है किससे, माइनस के 150/60 से। समझ गए। चलिए, और पॉजिटिव में तो जो बड़ा है वो बड़ा है ही। ठीक है, तो इनको कैसे लिखेंगे, अब इनको लिखने का तरीका सीखिए। अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये नेगेटिव वाली तो छोटी है, अगर मैं इन चारों में आपसे पूछूं कौन सा बड़ा है, ये हमारे 4 नंबर हैं, मैं आपसे पूछूं इनमें कौन सा बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे। क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं सबसे बड़ा, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है हमारे पास, भाई ये नेगेटिव है, तो ये तो छोटी हैं, इन्हें तो भूल जाओ आप। अब हम इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। अब देखो भाई डिनोमिनेटर तो हमें देखना ही नहीं है, 40 बड़ा है या 45 बड़ा है, 45 बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा हमारा क्या नंबर मिल गया हमें 45/60। ये हम सबसे पहले अपना नंबर लिख लिया 45/60। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखिए एक बार कैसे किया है हमने, दिमाग में उतारिए इन चीज़ों को। ठीक है बच्चों, देखा, समझ आया। अब देखो भाई 45/60 से छोटा कौन सा नंबर होगा। अब भाई ये तो छोटे हैं ही, है ना, ये तो छोटे हैं ही। इससे छोटा कौन सा है, ये वाला नंबर है, पॉजिटिव वाला नंबर है। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसके बाद, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, हम ये वाला निशान लगाएंगे बड़े का। ठीक है, ये वाला निशान, क्योंकि इन दोनों को तो हम भूले हुए हैं अभी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाले तो छोटे हैं ही, इनको तो भूल जाओ। अब हम केवल पॉजिटिव में देखेंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो हमने कहा 45/60 बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े के आगे हम क्या रखते हैं, मुंह खुला रखते हैं, और छोटे के आगे हम कोना लगा देते हैं। तो छोटा कौन सा है 40/60, यहाँ लिख दिया हमने 40/60। इतनी बात सब समझ में आई या नहीं, ये मुझे बताइए। ठीक है, क्योंकि भाई नेगेटिव तो छोटे ही होते हैं अपने आप में, इनको हम भूल गए। हमने इन दोनों को कंपेयर किया, कौन सा बड़ा हमें दिखा 45/60, ये हमने बड़े की जगह रखा और इसका मुंह खुला रख दिया, और कोना किसकी तरफ गया 40/60 की तरफ। ठीक है, अब हमारी इन दो नंबर्स को तो काम हो गया ख़त्म, क्योंकि इनको तो हम लिख चुके। अब हमारी बात आई इन दोनों की। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है,
बताइए, ये वाला बड़ा है बच्चों, क्योंकि नेगेटिव में क्या होती है, चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। जो बड़ा होता है वो छोटा बन जाता है, जो छोटा होता है वो बड़ा बन जाता है। तो 72 क्या है, छोटा है, लेकिन इसके आगे माइनस लगा है तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं? चलिए, लेकिन 40/60 तो इससे बड़ा ही है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा निशान लगाएंगे, क्योंकि 40/60 तो बड़ा ही है किससे, इससे। तो अब बारी आएगी इसकी, माइनस के 72/60 की। ठीक है, कहने का मतलब इस तरह का निशान आपको लगाते जाना है और अपना बड़ा छोटा लिखते जाना है। सबसे बड़ा कौन सा था, ये वाला, फिर उससे छोटा ये वाला था, फिर उससे छोटा हमें ये मिला, और बीच में इस तरह का निशान हमें लगाते चले जाना है। ठीक है बच्चों, अब सबसे छोटा हमारे पास क्या बचा, ये बचा, तो ये हम लास्ट में लिख देंगे क्या, 150/60। तो यही हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना था, आपने एलसीएम लिया। क्यों लिया, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। इस तरह से हमने अपने डिनोमिनेटर्स को बना लिया बच्चों इक्वल। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब बात आई, हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना है। घटते हुए क्रम में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब हमने देखा हमारे पास 2 नंबर माइनस के हैं, यानी कि ये तो छोटे हैं ही, क्योंकि माइनस के नंबर तो छोटे होते ही हैं। ठीक है, तो छोटे वालों को तो हम भूल गए, क्योंकि हमें सबसे पहले अपना बड़ा ढूंढना है। ठीक है, अब यहाँ देखा हमने, अब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो हमें मिला बड़ा नंबर ये, तो हमने सबसे पहले अपना नंबर लिख दिया ये, और इसके आगे बड़े का निशान लगाया, और छोटा क्या है 40/60, फिर हमने अपना छोटा लिख दिया। फिर हमारे पास 2 नंबर बचे, इनमें हमने देखा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, हमें मिला ये वाला नंबर, हमने ये वाला नंबर लिखा। फिर हमने देखा जो हमारा बचा वो सबसे छोटा, फिर ये लिख दिया, और इनके बीच में निशान किस तरह चला जाएगा, बड़े के आगे बड़ा निशान और छोटे के आगे नोक आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लिखते हैं अपने किसी भी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, इस प्रकार से हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कितने पार्ट्स बचे बच्चों, BCDE, सारे के सारे पार्ट्स को आपको खुद से ट्राई करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको हमसे पूछना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको बना के प्रोवाइड कर दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आई है तो आप कम से कम 2-3 बार वीडियोस को देखना है आपको, क्योंकि इन वीडियोस को आप कितनी भी बार देख सकते हो, इसीलिए ये यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड की जा रही है बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है मैथ्स को पढ़ने के लिए। और जो आपको होमवर्क मिलता है वो आप अच्छे से किया कीजिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए, प्रैक्टिस करिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पूछिए। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं, और अपना जो असेंडिंग ऑर्डर है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम इसके जैसा है। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।